अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेक्चर नंबर 3। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपकी बुक के पेज नंबर 6 और 7 पे पाई जाएंगी, ठीक है। और आपको याद है कि हम लोग मैथमेटिक्स में सेट ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ नंबर्स की हमने बात की, उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ सेट कैसे कहलाएगा। हाँ जी, सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत कि उस सेट के हर दो मेंबर्स पे जब वो अमल जो है वो ये बात साबित करे कि जो उस अमल के नतीजे में हमें नया नंबर हासिल हो रहा है वो उस सेट का मेंबर हो, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ थी जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव मिसाल थी ना, वो थी बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो किस तरह क्लोज भी कर देता है चीज़ को, एसोसिएटिव भी हो सकता है, कम्यूटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसकी रिस्पेक्ट से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करना जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, एक बाइनरी ऑपरेशन हमने देखा कि जो एडिशन है उसका बाइनरी ऑपरेशन को हम अगर रियल नंबर्स के ऊपर लगाएं, वो हमने साबित किया था कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन इन रियल नंबर्स है। अब उसके मुताबिक अगर एडिशन के मुताबिक हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ये आप मैट्रिक में पढ़ा है आपने, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो फिर हम बताएंगे कि अगर फॉर ऑल ए बी, यानी कोई भी रियल नंबर्स के बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, यानी कोई भी दो नंबर ए और बी अगर रियल नंबर में हर कोई दो नंबर ए और बी अगर रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं और उनका एडिशन भी रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, तो एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन था और वो फिर उस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये एडिशन की प्रॉपर्टी जो है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर। एडिशन इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है, मैंने अभी बताया आपको इस लेक्चर 2 में कि रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड किया जाए तो आपको रियल नंबर ही हासिल होता है। चुनाचे रियल नंबर्स आर क्लोज्ड हम कहेंगे, इंग्लिश में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑल रियल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बार बार इतनी डिटेल में मैं ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आप खुद पढ़ें बुक में पढ़ें और अंडरस्टैंड करें, ठीक है। फिर जनाब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी जनाब, ये मैंने ज़रा जल्दी कर दी लिखने में, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें मोस्ट कॉमनली यूज़ आपने देखी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो है कि अगर दो नंबर्स ए और बी जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो ए प्लस बी जो भी कुछ हासिल होगा अगर हम उसके ऑर्डर के मुताबिक बी प्लस ए करें तो इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर होगी। सोचें तो कोई ऐसा पेयर ऑफ रियल नंबर जिनको हम ऑर्डर चेंज करें तो आंसर डिफरेंट आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फिर हम कहेंगे कि रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मगर रियल नंबर्स में कोई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ऐसा नंबर नहीं, देखो रियल नंबर प्लस ले लें, बेशक दूसरा नंबर -2 ले लें, एडिशन क्या हासिल हो रही है, -1 हासिल हो रही है। इसी तरह बेशक -2 पहले रखें और फिर 1 का नंबर, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तो प्लस है ना, आंसर क्या हासिल हो रहा है, -1। तो रियल नंबर्स के कोई भी दो रियल नंबर्स सोचो इस मामले में, उनको ऐड करो, देखो कि उनका ऑर्डर मैटर करता है, पहले ए प्लस बी कर लो या फिर बी प्लस ए कर लो। अगर दोनों की वैल्यूज़ बराबर रहती हैं, इक्वल रहती हैं, तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है फॉर रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। फिर जनाब तीसरी प्रॉपर्टी सोचें तो कौन सी हो सकती, एक एसोसिएटिव लॉ भी हमने पढ़ा था एडिशन का, ठीक है। तो क्या रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ ओबे करता है या नहीं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर तीन नंबर्स हों ए बी सी, रियल नंबर्स में से हम उठाएं और उनको हम ऐड करें, एडिशन के रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी,
अगर हम पहले b प्लस सी कर लें, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के तहत कर रहे हैं ना, दो नंबरों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पहले पहले b प्लस सी कर लें, ठीक है, तो ये एक नंबर बन जाएगा ना। तो कैसे बन जाएगा, a प्लस ये वाला नंबर, फिर दूसरी दफ़ा ऑर्डर करें, a प्लस बी को पहले लिख लें और फिर c कर दें, ठीक है, ऐड। तो अगर ये बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि रियल नंबर्स के कोई भी से भी तीन नंबर्स को हम ऑर्डर के रिस्पेक्ट से अगर हम ऐड करते हैं रियल नंबर्स को, तो उनके ऑर्डर को, आंसर को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या है, कोई से तीन नंबर, कोई सा ट्रिपलेट को अगर हम ऐड करें तो एडिशन की रिस्पेक्ट से उनका ऑर्डर जो है वो मैटर ना करे और वैल्यू सेम आए, देन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ये सब चीज़ें बेशक बेसिक चीज़ें, अब आप सोचें इन चीज़ों पे और काम करें, ठीक है, खुद करना है आपने। फिर जनाब एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी या इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है, रियल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर है, सोचें एक ज़ीरो नंबर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो अगर किसी भी नंबर के साथ पेयर करता है एडिशन की रिस्पेक्ट से, ऐड होने की रिस्पेक्ट से, चाहे कोई भी नंबर उठा लें ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अगर हम उसको ज़ीरो में ऐड करते हैं, चाहे इस ऑर्डर से चाहे इस ऑर्डर से, फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ए की, ज़ीरो की, रियल नंबर्स की ज़ीरो है। इसी तरह जनाब एक रियल नंबर्स की ये भी प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इन्वर्स यानी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन की प्रॉपर्टी विद इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी, वो क्या होती है कि कोई भी रियल नंबर हो उसका एक इन्वर्स नंबर ज़रूर रियल नंबर में एग्जिस्ट करे कि उसको हम पेयर कर सकें, ठीक है, पेयर कर सकें और आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये वाला नंबर ए जो है वो -a का एडिटिव इन्वर्स है। नहीं क्लियर हुआ, देखते हैं रियल नंबर्स के, सोचो 1 एक अगर रियल नंबर है और रियल नंबर के सेट में ही -1 भी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, जी हाँ, बिकॉज इट्स एन इंटीजर एंड इट्स रियल नंबर, सो इट विल बिलोंग टू द रियल नंबर। सिमिलरली 1 है तो 1 एक नंबर है, 1 अगर पाया जा रहा है रियल नंबर में तो उसका इन्वर्स भी पाया जा रहा है, तो इन दोनों का पेयर करें तो आंसर क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 0। तो 1 इज़ कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1 एंड अगर हम इस ऑर्डर से करें तो -1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ 1। Therefore एडिटिव इन्वर्स भी रियल नंबर्स ओबे करते हैं एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी कि अगर उनके पास जो भी नंबर पाया जाता है उसका इन्वर्स भी रियल नंबर्स में पाया जाता है। इस तरह है कि जब हम इनको बाइनरी ऑपरेशन के तहत डिफ़ाइन करें तो दोनों का आंसर सेम भी हासिल होता है और आंसर हासिल भी ज़ीरो होता है, विच इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, और कम्यूटेटिव लॉ भी हो गया, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखें कि विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे करते हैं रियल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं रियल नंबर। दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आपको अगेन रियल नंबर दे देती है और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें और इसी तरह एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी को देख, इस केस में चूँकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को देखें कि कोई एक आइडेंटिटी नंबर है इस रियल नंबर्स में जो कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, कोई ऐसा रियल नंबर रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर जो कि आइडेंटिटी बन सकता हो मल्टीप्लिकेशन की, सोचो। हाँ जी, 1 एक ऐसा नंबर है जब वो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है, चाहे उल्टा मतलब लेफ़्ट से चाहे राइट के, आंसर में नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
देयरफॉर दिस वन नंबर इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी थी रियल नंबर्स की 0, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ये अल्फाज को याद भी रखना और इनको हम आइंदा इसी तरह यूज़ करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 करके नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको यूज़ भी इसी तरह करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसी अल्फाज में याद करेंगे इनको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होगी जनाब? अगर हम देखें कि अगर 2 है एक नंबर, तो क्या इसका रियल नंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि जब हम इनको आपस में, ऐसा नंबर ज़रूर रियल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा कि जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल होगी। ठीक है, तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो सकता है? -1 इट्सेल्फ। देखो उल्टा करो ना इसको मल्टीप्लिकेटिव करने के लिए, तो -1 इट्सेल्फ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इससे हमें आंसर जो हासिल होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल। बेटा ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बुक में और सब रिपीट है, चुनाचे 6 और 7 पेज के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की भी प्रॉपर्टी है। इसी तरह एक आ जाती है जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है कि मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि जब 3 नंबरों के ऊपर 3 नंबर रियल नंबर्स को हम देखें, ठीक है, तो हम अगर 2 नंबर की एडिशन के ऊपर तीसरे की मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो किस तरह करेंगे? AB जमा AC। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। ठीक है, यानी कि मसलन अगर हम 1, 2, 3 को देखें, ठीक है, 3 रियल नंबर्स है ना, मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, या मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ उसको कह देंगे। ठीक है, कि A को डिस्ट्रीब्यूट करना है B और C के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, तो क्या आंसर हासिल होगा? हम देखते हैं 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 2 ज़ा 2 पहले इसके ऊपर करेंगे, जमा 1 3 ज़ा 3 करेंगे। ठीक है, देखो जी, और आंसर क्या हासिल हुआ है? फिर 5 हासिल हुआ है, जो कि अगेन रियल नंबर है। दैट मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बाइनरी हमने दिखा रहे हैं हम आपको, बाइनरी ऑपरेशन के तौर पे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है? यानी A + B को अगर हम मल्टीप्लाई करें C से, या फिर A को B + C से मल्टीप्लाई करें, आंसर में हमेशा सेम चीज़ हासिल होती है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं या तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम चीज़ नहीं, मतलब इस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लिकेशन को। ये आम नंबरों की शक्ल में आप करते आए हैं, हम इसको लॉ के तौर पे इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। रियल नंबर्स में अगर मल्टीप्लिकेशन को बांटना होगा आपको, या मल्टीप्लिकेशन करनी होगी ओवर एडिशन, या फिर एडिशन करनी होगी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी एडिशन के ऊपर, तो आप इस तरह ही करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है उसको पहले नंबर से जमा दूसरे नंबर से बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इन सबको पढ़ें, देखें आपकी समझ में आए हैं, इस तरह अप्लाई करने, इन लॉज का मतलब क्या है ये आप सोचें, और मिलते हैं लेक्चर 4 में आपसे।